तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे राजपूत वंश के बारे में। आपको डिटेल से बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि राजपूत वंश कैसा है और राजपूत का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर जो राजपूत होता है वो राजा पुत्र मीन्स राजा का पुत्र या जागीरदार अथवा क्षत्रिय प्रमुख की संतान। जो क्षत्रिय होते हैं उनकी संतान मीन्स क्षत्रिय को हम राजपूत के नाम से भी जानते हैं। तो जो भारतीय उपमहाद्वीपों से उत्पत्ति होने वाले वंशों की वंशावली है, जिसमें विचारधारा और सामाजिक स्थिति के साथ साथ स्थानीय समूह और जातियों की विशाल बहुघटकी समूह शामिल हैं। राजपूत शब्द में योद्धाओं से संबंधित विभिन्न पितृवंशात्मक गोत्र शामिल हैं। विभिन्न गोत्र स्वयं के राजपूत होने का दावा करती है, पर सभी को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता। इनका जो धर्म होता है वो हिंदू, इस्लाम और सिख। इसके बाद इनकी जो भाषा होती है हिंदी, हरियाणवी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, भोजपुरी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, उर्दू, बुंदेली, मराठी, छत्तीसगढ़ी, उड़ीसा, डोगरी और पहाड़ी। इनकी जो भाषाएं थी ये इतनी भाषाओं का यूज करते थे। इसके बाद हमारा क्षेत्र, इनका जो क्षेत्र था तो ये क्षेत्र इनका राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाब, पश्चिमी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, बिहार, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और सिंध। फिर मूल शब्द जो हमारा है, इसका जो मूल शब्द राजपुत्र का जो है वो एक राजा का पुत्र होता है। राजपूत ऑलरेडी पहले बता दिया मैंने कि जो राजपुत्र होता है तो राजपुत्र जो होता है उसका मतलब होता है एक राजा का पुत्र। राजपुत्र का मतलब एक राजा का पुत्र। इसका जो मूल शब्द होता है राजपूत का वो होता है राजपूत, और राजपुत्र का मतलब होता है एक राजा का पुत्र मीन्स राजपूत। तो पहली बार कई प्राचीन ग्रंथों मीन्स वेदों में दिखाई देता है, जिसमें राजाशाही अधिकारियों और आरस्तु के लिए शाही पदनाम हैं। हर्षवर्धन के उपरांत भारत में बसे एक ही शक्तिशाली वंश पैदा हुआ था जिसने पूरे भारत पर राज किया हो, और वह वंश था गुज्जर प्रतिहार राजवंश। के समाप्त होने के बाद इस युग में भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया, जो आपस में लड़ते रहे। इसके लिए इसके जो राजा थे राजपूत वो कहलाते थे, जो इनके जो राजा थे वो राजपूत ही कहलाते थे। तथा 7वीं से 12वीं शताब्दी के इस युग को राजपूत युग कहा जाता है। तो 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के युग को राजपूत युग के नाम से जाना जाता है। 11वीं सदी में राजपुत्र शब्द को शाही अधिकारियों के लिए गैर वंशानुगत पदनाम के रूप में सामने आया था। धीरे धीरे राजपूत शब्द विभिन्न संजातियां और भौगोलिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का जो सामाजिक समूह था वह बन गया। 16वीं शताब्दी और 17वीं सदी में यह समूह बड़े स्तर पर वंशानुगत हो गया। यद्यपि राजपूत होने के नए दावे बाद की सदियों में भी जारी रहे। विभिन्न राजपूत शासित राज्यों ने 20वीं सदी तक उत्तर और मध्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो राजपूत थे, जो राजपूतों की जनसंख्या थी, और पूर्व राजपूत उत्तरी पश्चिमी, पूर्व मध्य, पूर्वी उत्तर के साथ दक्षिणी और पूर्वी पाकिस्तान में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पूर्वी पंजाब शामिल हैं। तो गुज्जर प्रतिहार राजवंश जो है
तो गुज्जर जो प्रतिहार गुज्जर राजवंश जो है ये भारतीय उप में प्राचीन एवं मध्यकालीन दौर के संक्रमण काल में साम्राज्य स्थापित करने वाला एक राजवंश था, जिसके शासकों ने मध्य उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर मध्य 8वीं सदी से 11वीं सदी के बीच शासन किया था। इस राजवंश का जो संस्थापक था वो प्रथम नागभट्ट को माना जाता था, जिसके वंशजों ने पहले उज्जैन और बाद में कंजौर को राजधानी बनाया। पहले उज्जैन को बनाया, फिर इसके बाद में कन्नौज को राजधानी बनाते हुए एक विस्तृत भूभाग पर शासन किया। नागभट्ट द्वारा 725 ईस्वी में साम्राज्य की स्थापना की गई और स्थापना से पूर्व भी गुज्जर प्रतिहारों द्वारा मंडोर, मारवाड़ इत्यादि इलाकों में सामंतों के रूप में 8वीं से 9वीं सदी के बीच शासन किया गया, किंतु एक संगठित साम्राज्य के रूप में इसे स्थापित करने का जो श्रेय मिलता है वो नागभट्ट को ही मिलता है। इनकी जो राजधानी थी वो कन्नौज थी और जो इनकी प्रचलित भाषाएं थी वह संस्कृत प्राकृत भाषा थी। इसके बाद जो इनका धर्म था वो हिंदू था और जो इनकी सरकार थी वो राजतंत्र सरकार थी। ऐतिहासिक युग जो था वो पूर्व मध्यकालीन भारत था। इसकी जो स्थापना हुई थी 8वीं शताब्दी में हुई थी। महमूद गजनबी का कन्नौज पर कब्जा हुआ था 1008 ईस्वी में। इसका जो अंत हुआ वो 1036 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद जब उमैयद खिलाफत के नेतृत्व में होने वाले अरब आक्रमणों का नागभट्ट और पर्वतीय शासकों ने प्रबल प्रतिकार किया। कुछ इतिहासकार भारत की ओर इस्लाम के विस्तार की गति के इस दौर में धीमी होने का श्रेय इस राजवंश की सबलता को देते हैं। दूसरे नागभट्ट के शासनकाल में यह राजवंश उत्तर भारत की सबसे प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गया था। फिर महिर भोज और उसके जो परवर्ती थे वो प्रथम महेंद्रपाल के शासनकाल में यह साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा और इस समय इस साम्राज्य की जो सीमाएं थी वह पश्चिम से सिंधु से लेकर पूर्व में आधुनिक बंगाल तक और हिमालय की तलहटी से नर्मदा पार दक्षिण तक विस्तृत थी। यह विस्तार मानो गुप्त काल के अपने समय से सर्वाधिक राज्य क्षेत्र से स्पर्धा करता हुआ सा था। इस विस्तार के ने तत्कालीन भारतीय उपमहाद्वीप में एक त्रिकोणीय संघर्ष को जन्म दिया। कुछ इतिहासकार भारत की ओर इस्लाम के विस्तार की गति के इस दौर में धीमी होने का श्रेय इस राजवंश की सबलता को देते हैं। दूसरे नागभट्ट के शासनकाल में यह राजवंश उत्तर भारत की सबसे प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गया था। जो महिर भोज था और उसके परवर्ती जो प्रथम महेंद्रपाल के शासनकाल में यह साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। इस समय इस साम्राज्य की सीमाएं पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व आधुनिक बंगाल तक फैली हुई थी, जिसमें प्रतिहासों के अलावा राष्ट्रकूट और पाल वंश शामिल थे। इसी दौरान इस राजवंश के राजाओं ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। गुज्जर प्रतिहार विशेषकर शिल्पकला के लिए जाने जाते थे। जो गुज्जर प्रतिहार थे वो शिल्पकला के क्षेत्र में जाने जाते थे। इनके शासनकाल में उत्कीर्ण पटलों वाले और खुले द्वारांगन वाले मंदिरों का निर्माण हुआ था। इस शैली का जो चरमोत्कर्ष हमें खजुराहो के मंदिरों में देखने को मिलता है, जिन्हें आज यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया जा चुका है। प्रतिहारों की शक्ति राज्य के लिए आपसी संघर्ष के चलते क्षीण हुई। इसी दौरान इनकी शक्ति और
राज्य क्षेत्र में पर्याप्त हास की वजह से जो राजकूट था, राजा तृतीय इंद्र का आक्रमण भी बना। इंद्र ने लगभग 916 में कन्नौज पर हमला करके इसे ध्वस्त कर दिया। बाद में अपेक्षाकृत अक्षम शासकों के शासन में प्रतिहार अपनी पुरानी प्रभावशालिता पुनः नहीं प्राप्त कर पाए। इसके अधीन सामंत अधिकाधिक मजबूत होते गए और 10वीं सदी आते आते अधीनता से मुक्त होने लगे। इसके बाद प्रतिहारों के पास गंगा दोआब के क्षेत्र से कुछ ज़्यादा भूमि राज्य क्षेत्र के रूप में बची थी और आखिरी में महत्वपूर्ण राजा राज्यपाल को महमूद गजनबी के हमले के कारण 1018 में कन्नौज छोड़ना पड़ा। उसे चंदेलों ने पकड़कर मार डाला और उसके पुत्र त्रिलोचन पाल को एक प्रतीकात्मक राजा के रूप में राज्यारूढ़ करवाया। इस वंश का अंतिम जो शासक था वो था यशपाल, जिसकी 1036 में मृत्यु के बाद यह राजवंश समाप्त हो गया। तो ये हमारा जो था, ये हमारा पूरा इसकी जो पूरी बात है, ये गुज्जर प्रतिहार राजवंश था। और इसका जो अंतिम शासक था, वो यशपाल था। और यशपाल की मृत्यु होने के बाद 1036 ईस्वी में जब यशपाल की मृत्यु हुई और जैसे उसकी मृत्यु हुई तो वैसे ही इस राजवंश की समाप्ति हो गई। चौहान वंश अथवा चाहमान वंश। चौहान वंश को चाहमान भी वंश कहा जाता है। यह एक भारतीय राजपूत या राजवंशज था जिसके शासकों ने वर्तमान राजस्थान, गुजरात एवं इसके समीपवर्ती क्षेत्रों पर 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक शासन किया। उनके द्वारा शामिल क्षेत्र सभालदक्षक कहलाते हैं। उसके द्वारा शामिल क्षेत्र सदाल पक्ष कहलाता था। वे चरणमान कबीले के सबसे प्रमुख शासक परिवार थे और बाद के मध्ययुगीन किंवदंतियों में अग्निवंशी राजपूतों के बीच वर्गीकृत किए गए थे। चौहानों ने मूल रूप से शांखभरी में अपनी राजधानी बनाई। जो चौहान थे वो शांखभरी में अपनी राजधानी बनाई थी और 10वीं शताब्दी तक उन्होंने गुज्जर प्रतिहार जागीरदारों के रूप में शासन किया था। जब त्रिपिटरी संघर्ष के बाद प्रतिहार शक्ति में गिरावट आई तो चमन शासक सिमरजा ने महाराजधिराज की उपाधि धारण की और इसके बाद 12वीं शताब्दी में शुरुआत की। यशराजा ने राज्य की राजधानी को अजय मेरू में स्थानांतरित कर दिया। इसी कारण से चम्मन शासकों को अजमेर के चौहानों के रूप में भी जाना जाने लगा। गुजरात के चालुक्यों, दिल्ली के तोररम, मालवा के परमारों और बुंदेलखंड के चंदेलों सहित कई लोगों ने अपने पड़ोसियों के साथ कई युद्ध लड़े। 11वीं शताब्दी के बाद से उन्होंने मुस्लिम आक्रमणों का सामना करना शुरू कर दिया। पहले गजनविड्स द्वारा और फिर गुरिड्स द्वारा 12वीं शताब्दी के मध्य में विग्रहराजा चतुर्थ ने तहत चम्मच राज्य अपने आंचल में पहुंच गया था। वंश की शक्ति प्रभावी रूप से 1192 सीई में समाप्त हो गई जब गुरिड ने अपने भतीजे पृथ्वीराज तृतीय को हराया था। कथाओं के अनुसार चौहान वंश की उत्पत्ति ऋषियों द्वारा आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ के अग्निकुंड से हुई थी। इस राजवंश के जो संस्थापक थे वो राजा वासुदेव चौहान माने जाते हैं। जो इस वंश के जो राजा थे वह वासुदेव चौहान माने जाते हैं। और इतिहासविदों में जो चौहान वंशीय जयपुर के संभार तालाब के समीप में पुष्कर प्रदेश में और आमेर नगर में निवास करते थे। संघ वे उत्तर भारत में
विस्तृत रूप से फैले हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के मैनपुरी, बिजनौर जिले में अथवा नीमराणा राजस्थान में बहुधा निवास करते हैं और नीमराणा से ये उत्तर प्रदेश और उत्तर हरियाणा में फैल गए। चौहान क्षत्रिय अपने आप को वचस चौहान कहते हैं।